हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 6.3 का देखते हैं, इसको समझते हैं बच्चों। ठीक है, देखो वो ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का नाम है एबीसी। चलो अपन एबीसी बना लेते हैं बच्चों। लेट अस मेक एबीसी। लो भाई, लेट अस मेक एबीसी लाइक दिस। लो भैया, ये हो गया अपना ए बी सी रेडी। ठीक है, उन्होंने कहा डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। ठीक है भैया, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, अपन ने ये बना लिया डी, दिस इज डी। और इसको ज्वाइन कर देते हैं एडी से, बिकॉज एडीसी एंगल बोल रहे हैं वो। अपन को एडीसी एंगल दिया हुआ है, क्या करें, एडी को ज्वाइन करो तब तो एडीसी बन पाएगा, है ना। तो लेट अस ज्वाइन एडी। लो भैया, ज्वाइन हो गया। हमें इस ट्रायंगल में बेसिकली गौर से देखने वाली बात यह है कि हमें एक चीज दी गई है, ये एंगल दिए गए इक्वल एडीसी। भैया ये हो गया अपना एडीसी बच्चों, दिस इज एडीसी। ठीक है, और बीएसी, बीएसी ये पूरा बीएसी बच्चों, ये बाइसेक्टर नहीं है, नहीं तो आप बाइसेक्टर समझ लो। दिस एडी इज नॉट अ बाइसेक्टर। तो ध्यान मत देना बाइसेक्टर बाइसेक्टर पे, क्योंकि अभी अपन वैसे ही क्वेश्चंस करते हुए आए ना। तो ये नॉर्मली बीएसी इज इक्वल टू, लेट मी जस्ट डार्कन इट, इसको मैं डार्क कर दूं, वो सही लगता है, थोड़ा सा हाईलाइटेड रहता है ना, और ये डार्क कर दूं मैं। तो ये दोनों एंगल अपन को इक्वल दिए। अगर मैं आपसे कहूं इन दो ट्राइंगल्स को ऐसे दो ट्राइंगल्स अलग अलग करो बच्चों, इसमें ऐसे दो ट्राइंगल्स अलग अलग करो जिसमें एक में तो आए एंगल बीएसी। तो अगर आप देखो बीएसी एंगल चाहिए तो पूरा ट्राइंगल एबीसी बनाना पड़ेगा अपन को। चलो सेपरेट बनाते हैं। ठीक है, लेट मी मेक दीज ट्राइंगल्स। ये दो ट्राइंगल्स मैंने सेपरेट करना है। देखो, ये एक तो ये एंगल चाहिए, ये वाला पूरा बीएसी, तो अपन को ट्राइंगल बीएसी बनाना पड़ा। चलो इसको मैं लिख लेता हूं कि भाई अगर आपको दो इक्वल एंगल का इस्तेमाल करना है, यूज करना है, तो आपको वो दो एंगल जिस ट्रायंगल में आ रहे हो उनको अलग अलग बनाना पड़ेगा। दूसरा एंगल ये है एडीसी, तो बच्चों एडीसी ट्रायंगल अलग बनेगा, एडीसी। लेट मी जस्ट मेक दिस ट्रायंगल आल्सो सेपरेट। लो भैया, ये हो गया है ए, लेट मी राइट इट डी, और लेट मी राइट इट सी, और ये अपन ने बनाया डार्क पोर्शन। ठीक है, अब बच्चों चलो इन दोनों ट्राइंगल को बनाते हैं अपन कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, इनको बनाते हैं अपन सिमिलर। अभी आप ऐसे ही कोई भी नाम लिख दो, अभी ऐसे ही कोई भी नाम लिख दो। इन ट्रायंगल एबीसी, जैसे इसका नाम लिख देता हूं मैं एबीसी। देखो मैंने ए से शुरू करा, फिलहाल मैंने इसका नाम ए से शुरू करा और बी सी पर आया। ठीक है बच्चों, तो अगर ए पे डबल डार्क है तो यहां डी पे डार्क है, तो आपका यहां नाम आएगा डी से, है ना। लेट मी जस्ट राइट द नेम बाय डी। और बच्चों इन दोनों ट्रायंगल में गौर से देखो, अगर मैं कहूं ए बी सी तब भी आपका सी एंगल पूरा पूरा आ रहा है इसमें, और मैं कहूं ए डी सी तब भी सी एंगल आ रहा। तो बच्चों सी एंगल विल बी इक्वल टू सी एंगल, कॉमन है दोनों में, है ना। तो ये ध्यान रखो, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को क्यों निकाला। BAC एंगल वॉज कमिंग इन दिस होल ट्राइंगल, तो बना लिया। ADC वॉज कमिंग इन ट्राइंगल ADC, तो ADC बना लिया अपन ने, ADC, है ना। अब इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर जरूर रहे हैं अपन, सॉरी सिमिलर कर जरूर रहे हैं, पर नाम भी तो प्रॉपर लिखना आना चाहिए ना। जैसे मैंने इसका नाम शुरू करा ABC, A से शुरू करा जहां पर डार्क है, तो इसका नाम D से शुरू होगा जहां डार्क है। और बच्चों B से C पर आया मैं जहां सिंगल है, C पर लास्ट में लिखा C सिंगल वाला, तो यहां सिंगल C है बच्चों, यहां सिंगल C लास्ट में आएगा और बीच में आएगा ADAC नाम होगा। कहने का मतलब यह है A डार्क है यहां, तो यहां D डार्क एंगल है, यहां B पे कोई निशान नहीं है, तो यहां A पे कोई निशान नहीं है, C सिंगल लाइनिंग है, C सिंगल लाइनिंग। तो कुल मिला के आपको ट्राइंगल के नाम भी सीक्वेंस में लिखना चाहिए कि अगर मैं इसका नाम डार्क वाले से शुरू कर रहा हूं, ए से शुरू कर रहा हूं, तो इसका नाम भी डार्क डी से शुरू होगा, डी से, डार्क वाले एंगल से, है ना। फिर मैं आ रहा हूं बी, ए बी सी, बी पे आ रहा हूं जिसपे कोई निशान नहीं लगा, तो यहां डी के बाद आपको ए पर आना पड़ेगा जिसमें कोई निशान नहीं लगा। फिर आपने ए लिख दिया, फिर आपने ए बी के बाद आया सी पर सिंगल लाइनर है, तो यहां पर भी सी पर सिंगल लाइनर है, तो सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्राइंगल कैसे हम चूज करते हैं, निकालते हैं। अब हम इन दोनों को चलो सी वो करा देते हैं बच्चों। क्या करा देते हैं, अब अपन इनका सिमिलैरिटी करा देते हैं। चलो कैसे सिमिलर होंगे बच्चों, लेट अस राइट एंगल बैक BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADC, और ये अपन को गिवन है बच्चों। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट गिवन, जी लिख दे रहा हूं मैं, आप गिवन लिख देना, ठीक है, स्पेस नहीं है मेरे पास।
ओके और दूसरा क्या है बच्चों, एंगल सी इक्वल एंगल सी, एंगल सी इक्वल एंगल सी, कॉमन, लेट अस राइट कॉमन ओवर हियर, है ना, हट बी यहां से यहां चला जा तू, चलो बी ये सॉरी कॉमन आ गया, और एंगल तो भैया ये हो गए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी भी लिख सकते हो आप, वी कैन से दैट ट्राइएंगल ABC is similar to triangle DAC DAC। अच्छा अब सिमिलर हो गया, उन्होंने तो नहीं पूछा था सिमिलर करने का बच्चों, सिमिलर हमने करा इसको ये लाने के लिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो कैसे, सुनो, हमें पता है कि जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तब हम इनके करस्पॉन्डिंग हम शक्ल साइड्स के रेशियोज को इक्वल मानते हैं, इक्वल हो जाते हैं ना जब सिमिलर हो जाते हैं। तो अगर मैं कहूं AB अपॉन, तो आप कहोगे DA, है ना। सो लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, ये मार्कर बड़ी जल्दी सूख जा रहे हैं। AB, इसके बाद लिखना बेटा, इसके नीचे लिखना AB अपॉन DA, तो आप कहोगे सर DA लिखो, है ना, AB अपॉन DA इज इक्वल टू बच्चों BC अपॉन AC। देखो BC तो लास्ट के दो लेटर्स AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, राइट। और एक और चीज लिखना है भाई, एक और लिखना है क्या, CA अपॉन CD, सॉरी CA अपॉन, देखो CA अपॉन CD, तो अपन लिखते हैं CA अपॉन CD बच्चों, राइट, CA अपॉन CD, ठीक है। AB अपॉन DA, देखो इसका AB अपॉन DA, है ना, फिर BC अपॉन AC, फिर CA अपॉन CD। अब बच्चों देखो ये आप सब, ये तब सही आएगा जब आप नाम लिखना सीख जाओगे कि नाम लिखना कैसे है ना। और नाम लिखना मैंने अभी आपको बताया है, दोबारा नहीं बता रहा हूं, लेंदी हो जाएगा, आप लोग दोबारा पीछे जाके देख लेना अगर समझ में नहीं आया कि भैया ABC के लिए DAC ही यूज क्यों किया, ACD क्यों नहीं किया, ADC क्यों नहीं किया, है ना। तो मैं चलो जल्दी जल्दी फिर से बता दे रहा हूं, A डार्क है तो इसके लिए आप यहां वाले ट्राइंगल को भी D से पुकारोगे, D से स्टार्ट करोगे क्योंकि D डार्क है, तो D आ गया। ए के बाद आप बी पर आए, बी कोई भी निशान नहीं है इस एंगल पे, तो यहां पर ए पे कोई निशान नहीं है तो ए आएगा, और फिर सी सिंगल लाइनर एंगल, तो सी और सी हो गया, ठीक है। चलो बच्चों अब आपको देखना है सी ए, गौर से देखो सी ए बच्चों इसमें आ रहा है, देखो सी ए और इसमें आ रहा है ना, तो बच्चों इसका मतलब सी ए और सी ए इन दोनों की सॉल्विंग करानी है, इन दोनों की, ए बी और डी ए तो है ही नहीं है इधर, देखो ए बी और डी ए नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, लेट अस चूज दीज टू, इन दोनों को निकालते हैं अब, ठीक है। अब अपन लिखते हैं बी सी अपॉन सी ए, इसको सी ए लिख लेते हैं, इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी डी। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यू विल गेट योर आंसर, सी डी इंटू बी सी। देखो सी बी लिखा है इन्होंने, तो इसको सी बी लिख लेते हैं अपन, ठीक है, सी बी लिख लेते हैं इसको, सी बी इंटू सी डी इधर जा रहा है तो सी डी इज इक्वल टू ए सी या सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर। बच्चों प्रूव हो गया, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये इंटू है बेटा, डेसिमल नहीं है, दिस इज इंटू मल्टीप्लाई, सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूफ। बच्चों लास्ट में लिख देना देयरफॉर सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है बच्चों, नहीं तो आप डेसिमल समझो, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बहुत छोटा है पर समझने लायक है बच्चों, ये कई लोग गलत करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो दिस इज कंप्लीटेड, लेट अस मूव ऑन टू 14 ऑल्सो। बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर देना।